अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सिलसिला आओ नमाज सीखें में हम आपको फिर एक मरतबा मरहबा कहते हैं। प्यारे नाज़रीन, आइए सिलसिले का बाकायदा आगाज़ करने से पहले नबीउल अंबिया ताजदारे अर्दो समा हबीब किबरिया मक्की मदनी मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु वस्सलाम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक पेश करने की एक फजीलत सुनते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू अलैया सल्लल्लाहु अलैहि, कि तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह ताला तुम पर रहमत नाजिल फरमाए। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला की रहमत को तो महीना भी चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अशरा रहमत भी जारी है। तो अल्लाह ताला की रहमत का एक ज़रिया दुरूद पाक पढ़ना। तो सोशल मीडिया के नाज़रीन और यूट्यूब के व्यूअर्स से नियत भी कर लीजिए आप कि इस माह मुबारक में और ज़िंदगी में हमेशा दुरूद पाक की कसरत करें। इंशाअल्लाह हमें दुनिया में भी फ़ायदा होगा और आखिरत में भी फ़ायदा। कुछ अच्छी-अच्छी नियतें भी फरमा लीजिए कि अल्लाह पाक की रिज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए दिल हासिल करूँगा और जो सीखूँगा उस पर अमल करने की कोशिश करूँगा। हदीस पाक बल्लिगू अन्नी वलो आया, कि पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आयत हो, पर अमल करने की भी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। नाज़रीन, सिलसिला आओ नमाज़ सीखें का आज तीसरा दिन है। तो पिछले जो हमारे सिलसिले हुए, उन सिलसिलों में हमने नमाज की जो शर्त थी, उन शराइत में से पहली शर्त तहारत, उसके मुतालिक कुछ गुफ्तगू सुनी कि जिसमें वज़ू के मुतालिक और गुस्ल के मुतालिक अहम गुफ्तगू, उसके फ़राइज़, तयम्मुम के फ़राइज़ और उसका तरीका और कुछ मुख्तलिफ चीज़ें भी सीखने की हमने सआदत हासिल की। तो ये आपको पहले ज़िक्र किया गया था कि नमाज के जो शराइत हैं, तो नमाज के 6 शराइत हैं और नमाज के 7 फ़राइज़। तो चूँकि आज हमारा जो सिलसिला है, इसका टॉपिक है नमाज के शराइत, तो इंशाअल्लाह जो बकिया जो शराइत हैं तहारत के अलावा, क्योंकि तहारत तो हमारे पिछले 2 एपिसोड में हो गए। अब जो हमारा ये आज का सिलसिला है इंशाअल्लाह बकिया की जो शराइत है उसको हम सुनने की सआदत हासिल करेंगे। तो इन्हीं शराइत के मुतालिक एक बड़ा प्यारा वाक़या तो मैं आपको सुनाता हूँ, फिर इंशाअल्लाह ताला हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान का बड़ा प्यारा वाक़या कि अब एक मर्तबा दिल्ली में, कैपिटल ऑफ इंडिया की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के बाद मशगूल वज़ीफ़ा थे, वज़ीफ़ा पढ़ रहे थे। अब एक मर्तबा एक साहब आए और वो साहब आने के बाद आपके पास आकर नमाज़ पढ़ने लगे। अब उन्होंने जब देखा कि वो नमाज़ कैसे पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने जब क़याम की हालत में थे, जिस वक़्त सूरह फ़ातिहा पढ़ी जाती है, उन्होंने अपने चेहरे को अपने दीवार के सामने कर रखा, दीवार को देख रहे थे। अच्छा, जब वो रुकू में गए, तब भी वो नीचे देखने के बजाय वो सामने देख रहे थे। अब उन्होंने अपनी नमाज़ को मुकम्मल कर लिया। अब मुकम्मल करने के बाद आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमतुर रहमान ने उनको अपने पास बुलाया और उनको बताया कि नमाज में दुरुस्त मसला ये है कि जब रुकू करते हैं तो रुकू में हमारी जो निगाहें, हमारा चेहरा है वो पाँव की तरफ होना चाहिए, ना कि सामने की तरफ। तो उन्होंने कहा कि अरे मौलाना, ये क्या कह रहे हैं आप? कि नमाज में तो शर्त है किबला रुख होना, आप मेरा चेहरा किबले से फेरना चाहते हैं? अब ये तो बड़ी अजीब बात है। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमतुर रहमान ने उन्हीं की अकल के मुताबिक उनको जवाब दिया और फरमाया कि अच्छा, तो फिर तो जब आप सजदे में जाते हैं तो अपनी पेशानी को ज़मीन पर नहीं, बल्कि थोड़ी को ज़मीन पर रखें और सामने देखा करें। अब जब उन्होंने ये सुना तो उनको फिर लगा कि हाँ, वाक़ई ये बात तो सही कह रहे हैं। अगर शर्त होती तो फिर सजदे में भी हमें पेशानी ज़मीन पर नहीं बल्कि थोड़ी ज़मीन पर रखना चाहिए। तो उनको समझ में वो बात आ गई और फिर आला हज़रत ने फिर वो मसला बताया कि नमाज़ में क़िबला रुख होने की जो शर्त है, इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम ही अरकान में अपना चेहरे को क़िबला रुख रखा जाए, बल्कि दुरुस्त मसला वही है जो आला हज़रत ने बयान किया। इंशाअल्लाह इसकी तफ़सील के क़याम में
कहाँ होना चाहिए, निगाहें कहाँ होनी चाहिए, रुकू में कहाँ होनी चाहिए, सजदे में या क़ादा में कहाँ होना चाहिए, तो उसकी तफ़सील इंशाअल्लाह हम आगे चल के इसको सुनेंगे। तो बात चल रही थी हमारी नमाज़ के शराइत की। कुछ चीज़ें नमाज़ में शर्त भी हैं और कुछ चीज़ें नमाज़ में फ़र्ज़ भी हैं। अब कुछ चीज़ें फ़र्ज़ करार दी हैं, कुछ चीज़ें शर्त करार दी हैं। कोई भी चीज़ अगर रह जाए, तो याद रखिए कि नमाज़ नहीं होगी। लेकिन अब ज़हन में ये सवाल आता है कि कुछ को फ़र्ज़ करार दिया गया, कुछ को शर्त करार दिया गया, इसकी क्या वजह रही? हालाँकि अगर शर्त में से कोई भी एक चीज़ रह गई या फ़र्ज़ में से कुछ भी रह जाए, तो नमाज़ तो नहीं होगी। तो फिर कुछ को तो फ़र्ज़ कहा है और कुछ को शर्त कहा है, ऐसा क्यों कहा है? तो इसकी एक आपको पहले तारीफ़ समझ लीजिए आसान से कि प्यारे नाज़रीन, एक तवज्जो से आज के मसाइल सुनिए कि बहुत ज़्यादा अहम है और हमारे लिए। तो शर्त किसे कहते हैं और फ़र्ज़ किसे कहते हैं? तो आसान तारीफ़ इसकी यूँ समझ लीजिए कि शर्त वो होती है जो किसी भी चीज़ के करने से पहले पाए जाना ज़रूरी है। शर्त वो होती है। शर्त वो होती है जो किसी भी चीज़ के करने से पहले पाई जाए। लेकिन जो फ़र्ज़ होती है वो उस चीज़ के अंदर पाई जाए। इसकी मिसाल हम नमाज़ ही ले लेते हैं कि नमाज़ है। अब नमाज़ में जो पहली शर्त है तहारत, पाक होना, जगह का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, तो ये पाकी नमाज़ से पहले होना ज़रूरी है। नमाज़ शुरू करने से पहले उसका पाक होना, बावुज़ू होना, अगर बेगुसला है तो गुस्ल करना, ये नमाज़ से पहले ज़रूरी है। तो ये शर्त हुई, तो शर्त की तो हमने तारीफ़ ये पढ़ी थी कि किस चीज़ से पहले पाई जाए, तो ये पहले है। अच्छा, सजदा है, तो सजदा कहाँ होता है? नमाज़ के अंदर होता है, नमाज़ के बाहर तो नहीं है। तो नमाज़ का जो सजदा है ये फ़र्ज़ है, हर रकात में 2 सजदे फ़र्ज़ है। तो अब जो सजदा है ये नमाज़ के अंदर है। तो अब हमने फ़र्ज़ की क्या तारीफ़ पढ़ी थी कि जो फ़र्ज़ है वो किसी भी चीज़ के अंदर होता है और जो शर्त होती है वो चीज़ से पहले होती है। तो हमने तहारत जैसे कि वो उससे पहले है, नमाज़ से पहले पाई जाना ज़रूरी है और सजदा या रुकू है ये नमाज़ के अंदर पाया जाना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आपको शर्त और फ़र्ज़ में क्या फ़र्क है, आसान जो इसका मफ़हूम है वो आपको समझ आ गया हो। इसको आप ज़हन नशीं कर लीजिए कि शर्त और फ़र्ज़ दोनों ज़रूरी है, दोनों का सीखना ज़रूरी है, दोनों पर अमल करना ज़रूरी है, किसी भी एक चीज़ में कमी रह गई तो नमाज़ नहीं होगी। अब कुछ को फ़र्ज़ कहा, कुछ को शर्त का, इसकी ये वजह है जो मैंने अभी अर्ज़ की। तो नमाज़ की जो शराइत है वो 6 शराइतें हैं, उसको आप ज़हन नशीं कर लीजिए और हमेशा याद रखिए। उनकी उसका जानना, उस पर अमल करना, उसके मसाइल को जानना बेहद ज़रूरी है और नमाज़ से पहले उसका पाया जाना ज़रूरी है। नमाज़ के 6 शराइत हैं। पहली शर्त नमाज़ की वो तहारत। दूसरी शर्त जो नमाज़ की है वो है सित्रे औरत। अभी हर एक की कुछ मुख्तसर तफ़सील हम सुनेंगे। तीसरी शर्त है नमाज़ की वो है इस्तिक़बाल क़िबला। चौथी शर्त नमाज़ की वो है वक़्त। 5वीं शर्त है नियत और छठी शर्त है तकबीर तहरीमा। इसको आप अच्छी तरह याद कर लीजिए, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इन 6 शराइत को आप याद कर लेंगे, इनके नाम, तो इनके मसाले भी आपके ज़हन में कुछ न कुछ आ जाएँगे। पहली मैंने अर्ज़ किया तहारत, सित्रे औरत, इस्तिक़बाल क़िबला, वक़्त, नियत और तकबीर तहरीमा। तो तहारत के मुतालिक तो आपने सुन ही लिया था कि तहारत के जो मसाइल हैं, वो नमाज़ी का खुद का, उसके बदन का पाक होना, हदस असग़र और हदस अकबर से, इसी तरीके से कपड़े का पाक होना और जगह का पाक होना। ये तहारत जो है ना, ये इसकी पहली शर्त है। तो ये पिछले 2 दिनों में हमारा बयान इसके हवाले से हो चुका है तहारत के मुतालिक। अगर आप में से जो नए नाज़रीन हैं सोशल मीडिया, फ़ेसबुक के या यूट्यूब के, तो आप चाहें तो पिछली वीडियो को आप दावत इस्लामी इंडिया के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में इंशाल्लाह आओ नमाज़ सीखने का आपको सिलसिला मिल जाएगा। उसमें आप अपने पिछले सिलसिलों को इससे ये देख सकते हैं। तो नमाज़ की जो दूसरी शर्त है, वो है सित्रे औरत। तो मुख्तसर हम इसके मसाइल तो हम बयान कर सकेंगे। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि हर एक की बित्तफ़सील मसाइल बयान किए जाएँ, इसके लिए घंटों दरकार है। तो जो बेसिकली जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो आम तौर पर मिस्टेक हो जाती हैं, उन पर हम उसकी तवज्जो दिलाने की कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, जो दूसरी शर्त है, वो है सित्रे औरत। औरत का माना जो असल है ना, वो है छुपाना, छुपाने की चीज़। ये औरत तो छुपाने की चीज़ है ना।
तो सित्र औरत इसका माना मतलब जो शर्त है इसकी दूसरी, पहली शर्त तहारत, दूसरी शर्त सित्र औरत। और सित्र माने छुपाना, औरत माने, अब सित्र क्या है? देखिए, बदन का वो हिस्सा जिसका छुपाना फर्ज है, ये सित्र औरत। मर्द का अलग, औरत का अलग। तो मर्द के हवाले से ये है कि नाक के नीचे से लेकर घुटनों समेत इसका छुपाना फर्ज है, ये लाज़मी है। इसमें किसी किस्म की कमी रह गई, ये सित्र ना छुपा, तो फिर नमाज में क्योंकि शर्त ही नहीं पाई गई सित्र औरत की, ये खुला अगर रह गया हमारा हिस्सा, तो फिर नमाज की शर्त ना होने की वजह से नमाज शुरू ही नहीं। तो ये ज़रूरी है। कम से कम यानी कि जो सित्र औरत की जो तारीफ है मर्द के लिए, सित्र औरत ये है कि नाक के नीचे से लेकर घुटनों समेत इसका छुपाना ज़रूरी है। इसके मुतालिक एक हदीस पाक भी सुन लीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नाक के नीचे से घुटने तक औरत यानी छुपाने की। ये मर्द के लिए है कि जो नाक के नीचे से लेकर घुटने तक ये छुपाना हर हाल में ज़रूरी है। बाज़ लोग ये मिस्टेक कर जाते हैं, घरों में रहते हैं, लोगों के सामने वो छोटे जो नेकर होते हैं, उनको पहनकर बाहर निकल जाते हैं और कुछ वो उसको मायूब नहीं समझते, ये नाजायज़ और हराम है। दूसरे का देखना भी हराम है, घुटनों को और इसके ऊपर की जगह को, और दिखाना भी नाजायज़। तो अब जो सित्र औरत है, इसका छुपाना, इस बात को याद रखिए कि सिर्फ़ नमाज में ही लाज़िम नहीं है, बल्कि नमाज के अलावा भी आम लोगों के सामने इसका छुपाना ज़रूरी है। ये सित्र औरत जो है मर्द के लिए नाक के नीचे लेकर घुटनों समेत इसका छुपाना ज़रूरी है। अच्छा, तो अब ये सित्र औरत है, अब किसी के ज़हन में ये सवाल आए कि अच्छा ठीक है, हम मस्जिद में जाके नमाज़ अगर पढ़ें या घर में पढ़ें, लोगों के सामने पढ़ें, तो ठीक है, हम जो है सित्र औरत कर लेंगे, यानी कि अपने नाक के लिए घुटने तक आमतौर पर जो बदन छुपता है, इस तरह छुपा कर नमाज़ हम पढ़ लेंगे। लेकिन अगर कोई कमरे के अंदर है, लाइट भी ऑफ है, कोई भी नहीं देख रहा, चारों तरफ से बंद है कमरा और आप अकेले हैं, कोई आपको नहीं देख रहा, उस वक़्त अगर आपके पास कपड़ा मौजूद है कि आप सित्र को छुपा सकें, लेकिन अगर सित्र छुपाए बगैर आपने नमाज़ पढ़ ली, तो फिर भी नमाज़ नहीं होगी। जी हाँ। तो इसका मतलब ये है कि चाहे किसी भी हालत में हो, चाहे बंद कमरे में हो या नमाज़ के बाहर या नमाज़ में हो की हालत में हो, तो कि सबके सामने हो, किसी भी सूरत में हो, सित्र औरत जो शर्त है वो रहेगी, चाहे तन्हा नमाज़ पढ़े या सबके सामने नमाज़ पढ़े। तो ये सित्र औरत का ये मसला है, इसको आप ज़हन-नशीं कर लीजिए। अच्छा, कुछ एक मसला ये है कि कुछ घर की औरतों में ये मिस्टेक कर जाती हैं कि जो चादर ओढ़ के नमाज़ पढ़ती हैं, वो अगर इतनी बारीक है, दुपट्टा इतना बारीक है कि जिससे बालों की रंगत नज़र आ रही है, ये बाल नज़र आ रहे हैं, ये पीछे से कुछ बाल नज़र आ रहे हैं। तो इस सूरत में चूँकि ये तो सित्र औरत के लिए भी सित्र औरत है, औरत के लिए बालों को छुपाना तो ज़रूरी है नमाज़ की हालत में। तो अब अगर उसने इस तरीके से दुपट्टा बाँधा या चादर ओढ़ी नमाज़ में कि उसके बालों की रंगत नज़र आ रही है, इतना बारीक चादर है इतनी, या फिर उसके बाल पीछे से नज़र आ रहे हैं किसी भी तरह से, तो इस सूरत में शर्त जो थी सित्र औरत की वो नहीं पाई गई। शर्त नहीं पाई गई, तो अब फिर उसकी नमाज़ फिर कैसे होगी? तो अब आपको यही मैंने अर्ज़ किया कि सित्र औरत होना ज़रूरी है, तो अब जिसका छुपाना जिसके लिए जो ज़रूरी है, उसका छुपाना लाज़मी है। तो इतना बारीक कपड़ा कि जिससे बदन चमकता हो। बाज़ औक़ात लोग इतना बारीक कपड़ा पहनते हैं या पायजामा इतना बारीक पहनते हैं कि जिससे अंदर की रंगत नज़र आती है। तो मर्द अगर इतना बारीक कपड़ा पहने कि जिससे सित्र औरत जो मर्द के लिए है, उसकी रान या घुटने नज़र आ रहे हैं देखने वाले को, तो इस सूरत में भी उसकी फिर नमाज़ नहीं होगी। ये छुपाना ज़रूरी है। इस मसले को भी आप अच्छी तरीके से ज़हन-नशीं कर लीजिए। अच्छा, नमाज़ में जो सित्र औरत है, तो जो कपड़ा पहनकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो उस कपड़े का भी पाक होना ज़रूरी है। अगर वो नजिस हुआ, नापाक हुआ और उसका धोना फ़र्ज़ था और आपने वो नहीं धोया और ऐसे ही नमाज़ पढ़ ली, आपको मालूम था कि नापाक है, तो इस सूरत में फिर उसकी नमाज़ नहीं होगी। कि तहारत की जो शर्त थी, उसमें ये भी था कि कपड़े का भी पाक होना ज़रूरी है। तो अब सित्र औरत है और सित्र औरत में आपने जो कपड़ा बाँधा है, अगर तहबंद है या पायजामा पहना हुआ है या कुछ भी पहना हुआ है और वो अगर नापाक है, तो अब नापाक होने की सूरत में उस कपड़े में कपड़े को पहनकर नमाज़ नहीं। तो ये दूसरी शर्त हुई सित्र औरत की। पहली शर्त तहारत, याद कर लीजिए, ज़हन-नशीं कर लीजिए। पहली शर्त तहारत और पहली शर्त तहारत, दूसरी शर्त सित्र औरत।
تیسری شرط ہے استقبال قبلہ۔ استقبال قبلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی توجہ سے سن لیجیے۔ جو تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، اس کے بھی کچھ مسائل ہیں، کچھ مختصر تفصیل بھی اس کی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نمازی کا قبلے کی طرف منہ ہونا، اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا، یہ شرط ہے نمازی کی نماز پڑھنے کے لیے تیسری شرط استقبال قبلہ ہونا۔ تو اب کوئی شخص ہے، وہ اب یہ استقبال قبلہ ہے یا اب یہ عام ہے، یعنی اب کوئی شخص خانہ کعبہ میں ہے اور عین یعنی خانہ کعبہ کے اندر اگر کوئی شخص ہے، اب ذہن میں یہ سوال آئے کسی کے کہ اب وہ شخص کدھر رک کر کے نماز پڑھے؟ اب کوئی خانہ کعبہ سے باہر ہے تب تو نماز پڑھے گا وہ خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے، لیکن اگر کوئی خانہ کعبہ کے اندر ہے وہ کدھر رک کر کے نماز پڑھے گا؟ اس کا جواب فقہا فرماتے ہیں کہ وہ چاروں طرف سے جدھر چاہے رک کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز۔ اچھا، اگر کوئی خانہ کعبہ کے باہر ہے اور عین خانہ کعبہ اس کے سامنے ہے تو ضروری ہے کہ عین خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھے، لیکن اگر کوئی خانہ کعبہ کے سامنے نہیں بلکہ جیسے مثال کے طور پر ہم انڈیا میں ہیں، کوئی دہلی میں ہے، کوئی جبل پور میں، کوئی کسی بھی شہر میں ہو، اب وہاں پر وہ خانہ کعبہ عین سامنے تو نہیں ہے، تب اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں ڈائریکشن قبلہ ہونا ضروری، یعنی خانہ کعبہ کی ڈائریکشن جو ہوگی اس کی طرف ہمارا رخ ہونا ضروری ہے۔ تو اب اس کے بھی کچھ مسائل ہیں کہ اگر تھوڑا سا اگر اس نے اپنا چہرہ پھیرا ہے، یعنی کہ اگر عین خانہ کعبہ ہے لیکن اس کو اگر ہم زاویے سے اگر سمجھے تو 45 ڈگری، تو کل جو موڑنا ہوتا ہے یہ 90 ڈگری کا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی 45 ڈگری کے اندر اگر کوئی آ جائے، میں آسان الفاظ میں یہ عرض کروں کہ 45 ڈگری میں اگر وہ رہے اور وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ حالانکہ ہونا تو یہی چاہیے کہ عین خانہ کعبہ کے سامنے ہی ہو، تو جبکہ مسجد حرام میں ہو، اور اگر مسجد حرام میں نہیں ہے، دوسرے ملکوں میں ہے اور خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اب ڈائریکشن قبلہ ہونا ضروری۔ اس کے لیے آپ کمپاس جو آتا ہے اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور دعوت اسلامی کی بہت ہی پیاری اپلیکیشن پریئر ٹائم، اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے آپ کمپاس اور درست ٹائمنگ بھی آپ دیکھ سکیں گے کہ کس وقت کس نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، اور بس اوقات آتا بھی ہے اور پوچھتے بھی ہیں، کوئی شخص کسی ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں پر قبلے قبلے کی سمت معلوم نہیں ہو رہی، قبلے کی جو ڈائریکشن ہے وہ اب اس کو معلوم نہیں ہو رہی ہے، تو اب وہ شخص کیا کرے؟ وہاں پہ نہ کوئی مسجد ہے جس سے وہ دیکھ سکے، نہ کوئی محراب بنی ہے، نہ سورج چاند اس کو کوئی نظر آ رہا ہے، کیونکہ سورج جب غروب ہوتا ہے وہ قبلے کی جانب ہوتا ہے عام طور پر۔ تو اب یہاں پر نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ کوئی مسلمان بتانے والا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ کوئی ایسی صورت نہیں ہے، نہ وہاں پہ قبرستان ہے کہ قبروں کو دیکھ کر پتہ لگا لے کہ کدھر قبلہ ہونا چاہیے، تو اب کوئی ایسی صورت نہا نہیں پائی ہے، اور نماز تو پڑھنا ہے، نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت اگر نکل رہا ہے اور ہمیں قبلہ نہیں معلوم ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تو شریعت ہمارے لیے کیا کہتی ہے سنیے۔ تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تحری کرے۔ تحری کسے کہتے ہیں؟ تحری کہتے ہیں کہ سوچے، غور کرے، جدھر قبلہ کا ہونے پر دل جم جائے ادھر منہ کر کے نماز پڑھے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ اب کسی شخص نے کیا دل جما کہ ادھر قبلہ ہونا چاہیے، دل جم گیا نا ادھر، اب اس نے ادھر رک کر کے نماز پڑھ لی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا، اب اگر کوئی شخص آتا ہے یا کوئی ایسی صورت ہوتی ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ جہاں میں نے رک کر کے نماز پڑھی تھی وہ تو قبلہ تھا ہی نہیں، بلکہ وہ تو اس کی اپوزٹ سائڈ تھی، جو اس کے رائٹ یا لیفٹ تھا، تو میں نے جدھر کیا تھا وہ تو قبلہ ہی نہیں تھا، تو اب اس کی نماز ہوئی یا نہیں؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر اس نے تحری کی تھی، یعنی غور و فکر کیا تھا اور اس کا دل جم گیا تھا کہ ادھر قبلہ ہے، اب اگر اس نے نماز پڑھ لی، اگرچہ بعد میں اب اس کو معلوم ہوا کہ ادھر قبلہ نہیں تھا، تو اس کی نماز ہو گئی، جی ہاں، اس کی نماز ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ تحری کرے۔ تحری کرنا یعنی کہ تحری کا مطلب یہی کہ سوچے، غور کرے، جدھر دل جم جائے کہ ادھر قبلہ ہے تو نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو اب دیکھیں شریعت نے ہماری ہر طرف رہنمائی کی ہے، اگر ہمیں نہیں معلوم ہے کہ قبلہ کدھر ہے اور یہ شرط ہے تو آپ ایسے نماز پڑھیں۔ ہم شیطان ہمارے ذہن میں بہانے بنانے کے لیے آتا ہے کہ یہ شرط ہے، اب تمہیں تو پتہ ہی نہیں قبلہ کدھر ہے، تو نماز کیسے پڑھو گے، تو نماز نہیں ہوگی۔ نہیں، شریعت نے ہمارے لیے رہنمائی کی۔
اور फुक़हा ने हमें लिए बताया कि ये इस तरीके से अगर अमल करेगा तो उसकी नमाज़ हो जाएगी। अच्छा, अब अगर कोई शख्स वहाँ पर मस्जिदें भी मौजूद हैं, मेहराब भी मौजूद है, अब उसने उनको नहीं देखा कि उनको गौर नहीं किया, फिर अपनी तरफ से मन लगा के उसने जिधर उसका दिल जमा और तहरी करके नमाज़ पढ़ ली। तो अब जब उसने तहरी करके नमाज़ पढ़ी तो अब इसकी 2 सूरतें, या तो वो जो नमाज़ पढ़ रहा है, दुरुस्त जगह पर पड़ी थी, यानी कि बाद में उसको मालूम हुआ कि हाँ, मैंने जिधर जहाँ मेरा दिल जमा था वो वाक़ई किबला ही था, तब तो उसकी नमाज़ हो जाएगी। लेकिन अगर वो किबला नहीं था, बल्कि उसका अपोज़िट साइड था या राइट या लेफ्ट था, तो इस सूरत में उसकी नमाज़ नहीं हो। क्यों? वजह ये है कि वहाँ पर उसके मालूम करने की जो चीज़ें थीं, आसार थे, वो मौजूद थे। वहाँ मस्जिद मौजूद थी, वहाँ मेहराबें मौजूद थीं, जिसके ज़रिए से वो लगा सकता था अंदाज़ा, तो वहाँ तो तहरी करने की इजाज़त नहीं थी। तो तहरी करने की तो वही इजाज़त है, गौर-फ़िक्र करने की वहाँ इजाज़त है जहाँ पर कोई आसार ना हो, कोई हिंट ना हो इसमें हमारे लिए। तो अब अगर कोई शख़्स ऐसा कर लेता है, तो अब इसमें अगर वाक़ई बाद में मालूम हुआ कि मैंने जहाँ दिल जमाया था और वही किबला है, बाद में भी ये राइट था, तब तो हो जाएगी नमाज़। और अगर वो राइट नहीं था, बल्कि वो रॉन्ग था, फिर उसको नमाज़ का इआदा करना होगा, नमाज़ को दोहराना होगा और अब नमाज़ वो उस तरफ पढ़ेगा जहाँ पर वाक़ई किबला मौजूद है। अब नमाज़ी का चेहरे का उसके सीने का किबले की तरफ होना ज़रूरी है। तो अब इसमें एक चीज़ को ख़ास ख़्याल रखें, मसला लिखा है कि मुसल्ली यानी नमाज़ी ने किबले से बिला उज़्र, कोई उज़्र नहीं था, क़स्दन जानबूझकर सीना फेर दिया। अपने सीने को किबले की तरफ से फेर दिया राइट या लेफ्ट। तो अब उसने अगरचे फ़ौरन ही वापस सीधा कर लिया हो, तो अब उसकी नमाज़ फ़ासिद हो गई, नमाज़ टूट गई। सीने को अगर उसने जानबूझकर थोड़ी ही देर के लिए फेरा और जैसे ही उसने सीधा कर लिया अगरचे फ़ौरन ही उसी लम्हे में, तो उसकी नमाज़ टूट गई। और अगर उसने कस्दन जानबूझकर नहीं बल्कि बिला कस्द फिर गया, तो इस सूरत में हुक्म ये है कि 3 मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार से पहले-पहले वो वापस आ जाता है, तो फिर उसकी नमाज़ हो जाएगी। लेकिन अगर इतनी देर घुमा रहा कि 3 मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार से वक़्त गुज़र गया, तो अब इस सूरत में उसकी नमाज़ टूट जाएगी। ये तो था सीने का मसला कि सीना अगर घूमा। अच्छा, अगर चेहरा घूमा, तो अगर सिर्फ़ मुँह किबले से फिरा, तो उस पर वाजिब है कि फ़ौरन किबले की तरफ मुँह कर ले, नमाज़ ना जाएगी। और अगर उसने मुँह फेरा रखा किबले से, तो अब इस सूरत में और बिला उज़्र अगर उसने ऐसा किया कि मुँह ने फेर दिया उसने, तो भी सूरत में उसकी नमाज़ मकरूह होगी बिला उज़्र ऐसा करना, नमाज़ मकरूह हो जाएगी। आपने नमाज़ की तीसरी शर्त का मसला जान लिया, उसकी तफ़सील भी जान ली कि पहली शर्त थी तहारत, दूसरी शर्त थी सित्रे औरत, उसके मसाइल भी आपने जान लिए, उसकी तफ़सील भी कुछ जानी और तीसरी शर्त थी इस्तिक़बाल किबला, किबले की तरफ रुख होना। तो उसमें तहर्री के जो मसाइल हैं, गौर-फ़िक्र करके जहाँ कोई ना हो, तो इसके भी मसाइल आपने जाने कि किबले की तरफ रुख होने का क्या मतलब है। इसकी चौथी जो शर्त है, वो है वक़्त। तो अब वक़्त का मतलब ये हुआ कि जिस वक़्त में जो शख़्स नमाज़ पढ़ रहा है, उसका उस वो नमाज़ का वो वक़्त होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर कोई शख़्स असर की नमाज़ पढ़ रहा है और असर का वक़्त अभी शुरू ही नहीं हुआ, ज़ोहर का वक़्त अभी ख़त्म ही नहीं हुआ और उस असर की नमाज़ पढ़ने के लिए वो खड़ा हो गया, तो उसकी नमाज़ होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शर्त थी वक़्त। उस वक़्त का मतलब ये है कि जिस वक़्त की जो नमाज़ पढ़ रहा है, उस वक़्त का मौजूद होना ज़रूरी। अब कोई शख़्स मगरिब की नमाज़ पढ़ रहा है और असर के वक़्त में नमाज़ पढ़ने खड़ा हो गया, उसकी नमाज़ नहीं होगी क्योंकि ये शर्त है। तो जो भी वो वक़्त की नमाज़ अदा कर रहा है, तो उस वक़्त का होना ज़रूरी है। उस वक़्त से पहले नमाज़ नहीं पढ़ सकता। ये इसकी नमाज़ की चौथी शर्त हो गई। अच्छा, नमाज़ में बसा औक़ात ऐसा हो जाता है, कुछ जगह पर ऐसा होता है और बाज़ जगह देखा भी गया है ऐसा कि कहीं पर नमाज़ का भी वक़्त ही शुरू नहीं हुआ और कहीं पर किसी ने गलती से अज़ान दे दी और वो अभी नमाज़ का वक़्त नहीं हुआ। बस और कभी ऐसा हो जाता है रमज़ान में। सहरी में क्या होता है कि एहतियातन 5 मिनट सहरी पहले ख़त्म करने का ऐलान कर दिया जाता है। अब अगर कोई शख़्स ये सोचे कि अब वक़्त तो हो गया फ़जर का, हालाँकि ये वक़्त फ़जर अभी 5 मिनट के बाद शुरू होना है और अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए वो शख़्स खड़ा हो गया, तो इस सूरत में उसकी नमाज़ नहीं होगी। क्यों? वजह ये है कि अभी वक़्त ही नहीं आया। वक़्त आने से पहले वो नमाज़ अदा करने के लिए खड़ा हो गया, वो नमाज़ कैसे होगी? तो शर्त थी। इसी तरीके से कोई भी नमाज़ हो एक्स, वाई, ज़ेड,
تو وہ نماز نہیں ہوگی وقت شروع ہونے سے پہلے۔ اچھا، اس میں ایک اہم مسئلہ ہے، امپورٹنٹ مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے حوالے سے کہ 3 وقت ایسے ہیں جو مکروہ ہیں کہ جس میں کچھ بھی نماز، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو، سنت ہو، کچھ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ نماز کے جو شرائط، یہ جو چوتھی شرط ہے وقت، اس کی اب یہ نمازوں کی شرائط کو میں جو چوتھی شرط ہے وقت، اس میں جو 3 اوقات مکروہ ہیں ان کو بھی جاننا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان وقت میں نمازیں پڑھ لیں اور وہ مکروہ ہو جائے، گناہ گار بھی ہم ہو جائیں گے، ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ وہ کون سے وقت ہیں؟ وہ 3 وقت ہیں۔ سن رائز جب ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، سورج طلوع ہونے سے 20 منٹ پہلے تک یہ ہے وقت مکروہ۔ 20 منٹ تک سورج طلوع ہونا جب شروع ہوا تو 20 منٹ تک یہ وقت مکروہ ہے۔ اس وقت میں نہ کوئی فرض، نہ کوئی نفل، نہ کوئی واجب ادا نہیں کیا جائے۔ دوسرا وقت ہے مغرب کے وقت سے پہلے، یعنی کہ جو سورج غروب ہوتا ہے، غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے پہلے، تو 20 منٹ پہلے سے لے کر غروب ہونے تک یہ جو 20 منٹ کا پورا پورا وقت ہے، یہ ٹائمنگ ہے 20 منٹس کی، تو اب یہ وقت بھی مکروہ ہے۔ اب اس وقت میں بھی نماز پڑھنا کسی بھی قسم کی یہ مکروہ ہے۔ تیسرا وقت ہے جس کو عام لوگوں میں جو مشہور ہے زوال کا وقت۔ تو حقیقت تو جب سے زوال ہوتا ہے سورج کا، جب سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جب سے سورج کا زوال ہونا شروع ہوتا ہے، زحوہ کبریٰ کا اصل وقت ہے کہ جو اس کا جو تیسرا وقت ہے کہ نصف النہار، یعنی کہ زحوہ کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک، یہ اس کا جو دوپہر میں وقت آتا ہے، یہ وہ ہے کہ جو وقت مکروہ ہے۔ یہ اس کی مختلف ٹائمنگ چینج ہوتی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو لوگوں میں مشہور ہے کہ رات میں بھی سوچتے ہیں کہ رات میں 12 بجے، 11:30 بجے یہ وقت زوال آ رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، رات میں وقت زوال نہیں ہوتا، صرف دن میں وقت زوال ہوتا ہے، اور اس وقت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب جو یہ 3 وقت ہیں، سورج طلوع ہونے والا یہ 20 منٹ، غروب ہونے سے پہلے 20 منٹ، اور وقت زوال سے پہلے والا، یعنی یہ زوال کا وقت، یہ 3 وقت جو ہیں، ان تینوں وقت میں کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص عصر کی نماز کسی شخص نے نہیں پڑھی تھی، اور آج مثال کے طور پر آج 5واں روزہ ہے، اور اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی اور عصر کا وقت اب جانے لگا، سورج غروب ہونے لگا، اب سورج جب غروب ہونے لگا تو اب اس وقت میں آپ کو پتا ہے کہ یہ تو وقت مکروہ آ گیا۔ اب وقت مکروہ آ گیا تو اب کیا کیا جائے؟ نماز تو نہیں پڑھی جائے گی۔ تو حکم یہ ہے کہ اگر اسی دن کی اس نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اس صورت میں وہ نماز پڑھے گا، لیکن اس کو تاخیر کرنا ناجائز و حرام ہے۔ یہ تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہ گار ضرور ہوگا وہ، لیکن اس وجہ سے ذہن میں اگر یہ بات آئے، شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ یہ تو وقت مکروہ ہے، نماز چھوڑو، تو یہ نہیں ہوگا، بلکہ نماز تو پڑھنا ہوگی۔ تاخیر کرنے کی وجہ سے گناہ گار ضرور ہوگا اس وقت مکروہ میں نماز پڑھنے کی وجہ سے، لیکن نماز اس کو پڑھنا ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ وہی نماز ہے کہ جس نماز اسی دن کی وہ نماز ہے، ایسا نہیں کہ وہ قضا پچھلے دنوں کی وہ قضا عصر کی نماز پڑھی اس وقت میں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو ذہن نشی کر لیں کہ اسی دن کی عصر کی نماز ہے، تو اس وقت میں اگر مکروہ وقت میں، یعنی کہ عصر کے بعد جو غروب آفتاب سے پہلے جو وقت ہے، اس مکروہ وقت میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کو پڑھنے کی اجازت ہوگی، اس طور پر کہ وہ پڑھنا ضروری ہوگا اس کو، لیکن وہ گناہ گار ہوگا تاخیر کی وجہ سے، لیکن اس وقت میں وہ قضا نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ 3 وقت مکروہ ہے کہ جس میں کسی بھی قسم کی نماز نہیں پڑھے گا، لیکن عصر کی نماز اسی دن کی اگر رہ گئی ہے تو وہ ضرور پڑھے گا، گناہ گار ضرور ہوگا، لہٰذا میں مکروہ وقت میں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ درست جو اس کا وقت ہے، اوقات مستحب ہیں، ان وقت میں نماز پڑھنی ہے۔ ایک چیز اور جو آخری چیز کی توجہ دلا دوں کہ فجر کی نماز ہے یا عصر کی نماز ہے، تو فجر کی نماز کا وقت جیسے شروع ہوا، ہم نے سنت اگر پڑھ لی ہے، تو اب اگر کوئی شخص نفل پڑھنا چاہے تو نفل پڑھنا مکروہ ہے۔ ان وقت میں مکروہ نفل کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ لوگوں میں مشہور ہے، اور یہ ہے بھی درست ہے کہ فجر کی نماز میں جب وقت شروع ہوا اور طلوع آفتاب تک کوئی فجر کی نماز کے علاوہ کوئی اور نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طریقے سے عصر کا وقت ہے، تو عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک کسی بھی قسم کی کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت میں قضا بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ غلط ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا کہ فجر کی نماز میں بھی، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد بھی طلوع آفتاب سے پہلے پہلے اگر فجر کا وقت باقی ہے تو اس میں بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد اور ابھی سورج غروب ہونے سے 20 منٹ پہلے کا جو مکروہ وقت ہے وہ ابھی شروع نہیں ہوا، تو اس میں بھی یہ ہے کہ وہ قضا نماز پڑھ سکتا ہے۔
नफ़िल नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं। सिलसिले का वक़्त हमारा ख़त्म हो रहा है, तो कुछ ज़रूरी बातें थी वो मैंने आपको अर्ज़ की हैं, तो आज तो अभी हमारी 4 ही शराइत हुई हैं, तो बकिया जो शराइत है इंशाअल्लाह ताला हम हमारा जो सिलसिला कल आएगा यानी कि अब नेक्स्ट डे होगा रोज़ाना दोपहर 3 बजे ये हमारा सिलसिला होता है आओ नमाज़ सीखें। अब अभी तक अगर आपने यूट्यूब का चैनल दावत इस्लामी इंडिया का सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और उसको शेयर भी करें ताकि आप भी नेकी की दावत पहुँचाने वालों में आपका भी नाम शामिल हो जाए। तो हमने बहुत कुछ सीखा कि नमाज की जो शराइत है 6 शराइत उसको याद रख लीजिए सित्र औरत, पहली शर्त है तहारत, दूसरी शर्त सित्र औरत, तीसरी शर्त है इस्तिक़बाल किबला, चौथी शर्त वक़्त, 5वीं शर्त है नियत और छठी शर्त है तकबीर तहरीमा। तो कल इंशाअल्लाह ताला जो बकिया जो शराइत है इनकी तरफ हम जाएँगे और उनकी कुछ तफ़सील जो नहीं सुनेंगे और नमाज के फ़राइज़ की तरफ हम जाएँगे। अल्लाह ताला हमें अपने तमाम नमाज़ों को दुरुस्त अंदाज़ से सीख कर अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि